कि माता हिंगलाज की और मैं सुमिरत ही तो और भक्तन पर रखी नजर सुबही भरोसो मोए। अरे मैया दुर्गे तो इसो मेरे मेरी आदि भवानी दुर्गे मैया तो इसो मेरे मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरी ओ लाज। दुर्गे मैया तो इसो मेरे मेरी आदि भवानी दुर्गे मैया तो इसो मेरे मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरो मान। राखो हमारी लाज आज तेरी राह निहारी आना मेरी मात के लेके सिंह सवारी रे मेरी दुर्गे मात भवानी और भक्तन के पीछे राक्षस की कर डारी कुर्बानी। अरे दुर्गे मैया तो इसो मेरे मेरी आदि भवानी दुर्गे मैया तो इसो मेरे मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरी हो लाज। अरे नरबरगढ़ को भूप मात तेरी आस लगाई मारे राक्षस भीर के कारे गन्ना लाई रे नरबरगढ़ को भूप मात तेरी आस लगाई मारे राक्षस वीर के कारे गन्ना लाई रे तेरी लीला जग से न्यारी तेरे तेरो दास आज सुध लेना माता हमारी। अरे दुर्गे मैया तो सो मेरे मेरी आदि भवानी दुर्गे मैया तो सो मेरे मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरी हो लाज। दुर्गे मैया तो सो मेरे भवानी दुर्गे मैया तो सो मेरे मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरी हो लाज। हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं महाराज परीक्षित के विवाह की तरफ। ये प्रोग्राम जो हम राजपूत कैसेट में देने के लिए जा रहे हैं कारिक सहित, जिसे हमारे देहात में सामूहिक रूप से लोग गाते हैं, और उन्हीं कारिक के साथ में ये प्रोग्राम जो लेके चल रहे हैं किस तरह से महाराज अर्जुन के नाती परीक्षित का विवाह नवलदे के साथ में हुआ था। तो दोस्तों, एक बार पार्थ चले हैं महाराज बासुक के पास के लिए पाताल में। तो एक बार पाताल में बैठे बासुक भूप बैठे सूरबीरयति सुंदर बदन छवि रूप। पाताल में महाराज बासुक के जो सभा लगी थी उस सभा में बड़े बड़े बहादुर लोग ऊंचे ऊंचे मंचानों पर मौजूद थे। बड़े बड़े बहादुर लोग बैठे हुए थे।
वो सभा की शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा कई राय हो जाए। सभा की शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा कई नाए हो जाए। शोभा कई न जाए, नाच रहे परी खिलौना, एक से एक मलूक डटे नागिन के छोना रे। जब बैठे तेगाधारी, बैठो बासुक भूप सभा में, चितवन सबसे न्यारी। अरे शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा कहीं अलाए हो जाए। महाराज बासुक के जो सभा लगी है पाताल में, और उसी समय पार्थराय अर्जुन का आना हुआ साथियों। अरे बाई समय पे जाई, पहुंच गए पारथ जाई, हंस के बासुक भूप लए हैं पास बिठाई रे। गर होए तुम्हारी राजी, घर में मेरी नारी, गर्भ से ले हमें यहाँ बाजी। अरे शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा कहीं नहीं हो। दोस्तों, महाराज अर्जुन जिस समय पहुंचे हैं सभा में, और बासुक ने जिस समय अर्जुन को आते हुए देखा, बड़ा सुंदर आसन डाला और आसन डाल के बैठाला। उसके बाद बासुक ने एक बात कही, महाराज पार्थ, हमारी रानी घर पर गर्भवती है, और तुम्हारे अर्जुन जो पुत्र था अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भ से है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि गर होई तुम्हारी राजी रे, लेबा खेल करब की बाजी रे गर। अरे होई तुम्हारी राजी रे, लेबा खेल करब की बाजी रे, जो पीछे करे दगाजी रे, बाको देखेगी गंगा जी रे जो। बासुक ने जवाब दिया है कि आज गर्भ की सार खेलेंगे, अगर हम जीत गए तो हमारी रानी के गर्भ से अगर लड़का हुआ और तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हुई तो उसके साथ उसका विवाह हो जाएगा। अगर आप जीत गए, हमारे यहाँ लड़की, आपके यहाँ लड़का हुआ, तो उसकी शादी की जाएगी। अर्जुन कहने लगे अगर दोनों जगह लड़का ही लड़का हुए तब? तो जवाब दिया अगर लड़का ही लड़का पैदा होंगे तो हारने वाले का लड़का उसका चपरासी बन के रहेगा। और महाराज अगर दोनों जगह लड़की लड़की हुई तब? जवाब दिया अगर दोनों जगह लड़की हुई तो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के रहेगी। ये बात जब कही है तो सभा में सार खेलना शुरू हो गए। अब फांसे ले उठाई सुनो चितलाई धरन पे डारे, बासुक ने जाके खोटे पड़ गए तीन रे के हृदय में हाय हारे।
महाराज बासुक ने जिस समय फांसे डाले, लेकिन उनके खोटे 3 आ गए। अर्जुन ने वही फांसे उठाए। उसके बाद क्या हुआ साथियों? और फांसे पार्थ उठाई, कहता है चलाई सुमेरे हरि प्यारे, सुमेरे हरि प्यारे। जाके पूरे 12 बड़े बड़े मतवाले, पूरे 12 बड़े बड़े मतवाले। महाराज पार्थ पर बाजी आ गई। और दोस्तों, जिस समय अर्जुन पर बाजी आई है, उसी समय बासुक घबरा गया और भुजा पकड़ करके महाराज को बैठा लिया। दोस्तों, जब भुजा पकड़ के बैठा लिया है और जवाब दिया है, श्रीमान ठीक है आप हमसे जीत गए हैं, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। रहे कुछ देर वहां, और वहां से जब चले आए तो महाराज बासुक जो था वो अपने घर की तरफ चला है। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, अरे हुए मन में मनई न राजा नारी के ढंगयाओ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाय हुई मन में मनई न राजा नारी के ढंगयाओ। जब याबत देखो राजा को, हाय याबत देखो राजा को, के पलंगा तुरंत नवाओ। महाराज बासुकी पत्नी ने जिस समय सुंदर आसन पर बैठा है, हाथ जोड़ करके पूछने लगी है, महाराज आज क्यों हो मन में मनहीन, किस कारण से सुंदरताई भई छटा छवि छीन। भोले सांवरे बोले साजना, कौन विपतिया सर पे घूमती है, क्यों बदन गायो है या कुलाय। भोले बाले माँ कौन भावई सर पे घूमती है, क्यों बदन गायो है कुमिलाय। भोले साजना। मेरे भैया, महाराज से जिस समय पूछा है उस महारानी ने कि आज कारण क्या है, तुम्हारे चेहरा पर ये उदासी क्यों है। महाराज बासुक के चेहरा पर सुस्ती निहार करके जब कारण पूछा, उसी समय जवाब दिया है, ठकुरानी कुछ न पूछो, आज पार्थ से हम बाजी हार गए हैं। सच ये है, अगर तुम्हारे गर्भ से जो कन्या पैदा हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। समाज में भला उस लड़की को सार में हारने के बाद और पार्थ के घर में विवाह कैसे करेंगे। उसी समय वो रानी कहने लगी, श्रीमन तुम ये क्या कह रहे हो? सच ये है श्रीमन, तुम्हारी जान और तुम्हारी इज्जत रखने के लिए अगर जो हमारे गर्भ से लड़की पैदा हुई तो मैं एक और काम कर लूंगी। क्या क्या करोगी तुम? तो वो रानी बोली कि जो कन्या नाथ जी आऊंगी, बाको मारे संग मर जाऊंगी। जो कन्या नाथ जी आऊंगी, दैया मार के संग मर जाऊंगी। जो अपनों में धर्म निभाऊंगी, होए बेटा खुशी मनाऊंगी। होए जवाब दिया है कि महाराज सच ये है कि अगर हमारे गर्भ से लड़की पैदा हुई तो हम तुम्हारी इज्जत रखने के लिए उस लड़की को मार करके मैं खुद अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे धर्म को नहीं जाने दूंगी। अब बात एक दूसरी और है महाराज, वो बात जो है ये गर्भ की बात है। अब जाने कहा पतो ऊपर वाले ने कहा करो।
सच ये है ना, वो स्त्री बोली कि सुन बासुक की बात नागिनी बोली, चरणों में सर झुका करके दोनों हाथ जोड़ के वो औरत बोली, महाराज सुन बासुक की बात नागिनी बोली, जा अंतर घटकी गांठी अवई न खोली। महाराज महाराज अगारी ईश्वर के अख्तियार, सुत जन्म या कन्या, सुत जन्म या कन्या जाकी खबर नहीं भरतार। हरिनाथ होना रबल बाल भावई की बदरिया छाई गई, वर्मा जी होनी की है बात भावई की बदरिया छाई गई। दोस्तों, जिस समय उस औरत ने ये कहा है कि महाराज अगर मेरी लड़की हुई तो मैं उसे मार करके खुद मर जाऊंगी, अगर लड़का पैदा हुआ तो खुशी मनाऊंगी, आप घबराइए नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं जाने दूंगी। महाराज बासुक को इस तरह से तसल्ली दे दी उस औरत ने, और तसल्ली देने के बाद धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। श्रोता बंधुओं, समय जब गुजरता चला गया और प्रसव काल जब आया है तो बासुक घर जन्मी धी भाव गजपुर में राजकुमार। महाराज बासुक के घर में लला नाय भाव बिटिया भाई, और उधर अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी उसके गर्भ से लड़का हुआ, और इधर लड़की हुई, उधर लड़का। दोस्तों, अरे बेटा राजा पारथ के भाव है रे, बेटा राजा पारथ के भाव है रे, धरो है परीक्षित हो नाम। बेटा राजा पारथ के भाव है रे, बेटा राजा पारथ के भाव है रे, धरो है परीक्षित हो नाम। धरो परीक्षित नाम, द्वार पे बजती बधाई, खुश हैं सब नर नारी, खुशी महलन में छाई रे। जो लड़का पैदा हुआ हस्तनापुर में, बको धरो परीक्षित नाम, द्वार पे बजती बधाई, खुश हैं सब नर नारी, खुशी महलन में छाई रे। और धर्मराज सतधारी, अर्जुन भीम नकुल सहदेव के मगन पंडु बलकारी, और बेटा राजा पारथ के भाव है रे, धरो है परीक्षित हो नाम। और अरे द्रौपदी मन में मगन भवन है सुभद्रा नारी, द्रौपदी मन में मगन भवन है सुभद्रा नारी, कुंती यद है खुशी, ए कुंती मन में खुशी, आज सब ही नर नारी रे। बज रही है द्वार बधाई, धर्मराज धनवान रहे हैं, द्वार प्रदान लुटाई, अरे बेटा राजा पारथ की भाव है रे, धरो है परीक्षित हो नाम।
उधर तो लड़का पैदा हुआ, अब लड़का के खुशी में दान लुटवाए जा रहे हैं। आनंद ही आनंद था। धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। आनंद ही आनंद। और ये जब लड़की पैदा भई बासुक के घर में, अरे भैया जब लड़की पैदा भई और जो वो महारानी ने देखी, सोचने लगी अब क्या करें, तो कन्या ले लई गोदा, नागिनी मन में रही पछताई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अरे लई बिटिया जन गोद नागिनी मन में रही पछताई रे, लगे पति को खबर तुरंत ही दे गो जान गमाई रे। हम दे लली को मार संग में देवे जान गवाई अरे सोच समझ के रानी ने तब कन्या दई छुपाई रे, पास बुलाई के बांधी को और कहन लगी थी समझाई रे। नौजवान साथियों, बहुत देर तक वो रानी रोती रही, लेकिन मन में ये बात सोचने लगी क्या करें, अगर हमारे पति को ये खबर मिल गई कि घर में कन्या पैदा हुई है तो हमारे पति जान दे देंगे, बस कन्या को छुपाए दो। बांधी से कही कि तुम हमारे पति को ले लो। चली जाए के जैसी पहुंची और बांधी ने जब कही कि आपकी महारानी घर में बुलवा रही है, तो बोले चलो संगई उठे चले आए। और जब घरे आए गए तो महारानी ने वैसे ही बोई जाल तरिया चले तरवा आंखना में आंसू भर गए और बोली, अरे लकी लकी बचन रे यू चारो, क्या करूं महाराज। बासुक बोले क्या हुआ इतनी उदास, आप बात बताओ। तो वो महारानी बोली, खंडित गयो गर्भ रे हमारो, महाराज रोई रोई जनी आंसू डारो, अरे डारो डारो, अरे डारो। तब राजा ने बचन रे उचारो। दोस्तों, औरत दोनों हाथ जोड़ करके जिस समय रोने लगी है और कहने लगी कि महाराज हमारा गर्भ खंडित हो गया, और जब गर्भ खंडित की बात सुनी है सोई बासुक बड़ो खुश भाव, अच्छो भाव, अच्छो भाव। हाँ, अब अच्छो जहां से भाव अब एक ही ना हुआ है कि चलो कोई बच्चा या बच्ची कुछ पैदा ही ना है भाव,
और अगर कहूं लड़की पैदा हो जाती तो हम क्या करते? चलो बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। तो सुन रानी के बात रे के राजा खुशी मनाई। ठीक है खूब अच्छा रहो। इंद्रप्रस्थ को राजा को हाई पाती दई भिजवाई। बका छूना उन जानी वो बेटरिया डुकाए लई उन हो। हां बतो मेलम चुपचाप धरी दई अलग ओई सही कह दई कर खंड तो एगो सुबाए खबर अर्जुन के लिए भेज दई कि क्षमा करना महाराज, वो हमारी औरत का गर्भ खंडित हो गया। महाराज मेरे घर बनी बिगड़ गई बात और है खंडित के गर्भ हमारे, सुनो आज तुम बात। वीरन पाती पढ़ के पार्थ भूप मन में खिसियानो है। भैया पाती पढ़ के भूप पार्थ मन में खिसियानो है। वीरन पाती पढ़ के भूप पार्थ मन में खिसियानो है। दोस्तों इधर जिस समय खत में लिख करके भेज दिया है इंद्रप्रस्थ के लिए कि क्षमा करना, हमारी औरत का गर्भ खंडित हो गया है। जो आज से बहुत दिन पहले आप हमसे सार खेले थे, वो सार की बाजी जो हम हार चुके थे, दुर्भाग्यवश हमारी औरत का गर्भ खंडित हो गया। दोस्तों ये पत्र में पढ़ने के बाद में अर्जुन सोचने लगे खैर तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैं जानता हूं कि तूने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, गर्भ खंडित तो नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अपने दिल में तसल्ली करने के बाद में अर्जुन जब बैठ जाते हैं, इधर वो लड़का जो परीक्षित नाम का था, उत्तरा के गर्भ से पैदा हुआ था, वो लड़का धीरे धीरे कुछ सियाना होने लगा, बड़ा होने लगा। और दोस्तों ऐसा ही नहीं कि दिन दिन सियानो भयो परीक्षित लाला। परीक्षित बड़े भय, कितने बड़े? पढ़न लायक हो। दिन दिन सियानो भाव परीक्षित लाला, सुंदर रूप विशेष उमर को बाला। महाराज कुमार विद्या सीखन जाए, गुरुधन बंतर राजकुमार को, गुरुधन बंतर राजकुमार को अरे विद्या रहे सिखाई। अब देश होने की आज टूटी गिरा बातियों को समझ आई है। अब देश होने की वो बात गिरा धनवंतर सुनाई है। मेरे भैया वो परीक्षित धीरे धीरे जब कुछ बड़े हुए हैं तो परीक्षित पढ़ने के लिए गुरु धनवंतर के पास में आने जाने लगे हैं। और धनवंतर जो थे जिनके 1400 चेला थे, वो धनवंतर परीक्षित को विद्या सिखाने लगे हैं। हुआ ये जब विद्या सीखने के बाद वो लड़का निपुण हुआ है तो एक दिन पार्थ से अर्जुन से ये कहने लगा कि श्रीमन क्षमा करना, अपने यहाँ जो अमृत का कुंड है ना, उस अमृत के कुंड पर पहरेदार रहते हैं। मेरा मतलब ये है कि पहरेदारों को वहां से आप हटा लीजिए। क्यों जवाब दिया? वो इसलिए कि पहरेदार का काम अच्छा तो नहीं होता है, अब तो हम घर में काम करने के लायक हो गए हैं प्रभु, इसलिए। सोना बात मेरी तात जोड़ के हाथ गिरायो चारी, अमृत के कुंड पे जाए के क्या करें हम रखवारी।
परीक्षित ने कही, अमृत के कुंड पे हम रखवारी करेंगे, तासे तुम पहरेदार हो तो सब हटा लो। जैसे ही कही पार्थ पुचकारी कर राजकुमार उमर तेरी बारी लला तेरी बारी, मत जाना मेरे लाल के सीख हमारी, मत जाना मेरे लाल ये सीख हमारी। जवाब दो है पार्थ ने, एक काम करो न जाओ। कहूं न जाओ? अरे बेमतलब में विवाद में पड़ोगे, लेकिन एक बात परीक्षित ने ना मानी अब देसु। और अमृत को कुंड जो है तो तापे पहरेदारी करे को चले, और हुन जाए के जब पहरेदारी रखवारी करने लगे हैं, और ये धीरे 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 बनाया थी बास के घर में जो बिटरिया पहना भाई बाने तो रानी ने तो बताई ना थी राजा वैसे पानते रही भाई, और बा को नाव जो है तो सो नवल दे रखो। घर में तो नाने करना देती नहीं कहू दे रखे बाहर रखू पोल खुल जाए तो क्या करें। जते ना वही रात आंगन में चुपचाप कुन्ना में वही बनी रहती। अब ऐसो बहुत धीरे 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 बजू ना थी नवल दे ना की सुबह सियानी हो गई खूब नेक ना है कुल्ली बड़ी। अरे बेटी राजा बासुका की महला में बिटिया राजा बासुका की महला में सियानी नवल दे हो धिया। बिटिया राजा बासुका की महल में बेटी राजा बासुका की महल में श्यामी नवल दे हो। श्यानी नवल दे धी नारी ने भेद छुपायो तरुणापन गौ आए बदन जवानी में छायो रे। नवल देखो श्यानी नवल दे धी नारी ने भेद छुपायो तरुणापन गौ आए बदन जवानी में छायो रे। जग सूरत प्यारी प्यारी भोए बनी कमान नैन की तिरछी चितवन न्यारी। अब बिटिया राजा बासुका की श्यामी है बिटिया राजा बासुका की महल में श्यामी नवल दे हो धिया। अब देश राजा को तो बता ही नहीं थी घरे बिटिया पैदा भाई भेद छुपाए हुआ तो का बताई ना। अब भाई धीरे 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 खूब बड़ी भाई सुंदर आती कैसे बताए कितनी सुंदर खूब सुंदर आती मैं कहना है। अब हम होते तो बताए। अरे गोरे गोरे गाल गाल पे तिल मतवारो चमकत सुंदर दांत बदन चंदायु जियारो रे। गोरे गोरे गाल गाल पे तिल मतवारो चमकत सुंदर दांत बदन चंदायु निहारो रे। जगी गोरी गोरी बहिया गोरी गोरी बहिया पहरे सुगर घांगरो सर पे ओढ़े चटक चुनरिया। बिटिया राजा बासुका की महला में श्यामी नवल दे हो। दोस्तों नवल दे नाम की लड़की जब धीरे धीरे खूब तंदुरुस्त हो गई जवान हो गई, एक दिन छत पर खड़ी हुई थी। और भाइयों छत पर ये नवल दे जो खड़ी थी तब तक महाराज बासुक ने
अपनी कचहरी को बंद किया और घर को चले। बादन से पहले ना आए उनने कमो देखी अतीबा ऐसो भाव माने स्नान करो और स्नान करने के बाद में छत के ऊपर खड़ी हुई अपने केसों को सुखा रही थी और महाराज बासुक जो हते वे चले। उत करी कचहरी बंद भूपने लई मेलन की सीध लगाई और ठाड़ी बिटिया सतखंडा पे रही थी अपने केस सुखाई। ने कयो मर की अदा है न्यारी नागिन नागिन सिर लहराई। ये तो बासुक चले घर को और बेटरिया छत बैठाड़ी। अरे ने कयो मर की आता है न्यारी नागिन नागिन सिर लहराई गई। गोरी गोरी बहिया नरम कलैया नई उमर की अदा दिखाई। और घोंघराले बाल काल पे तिल है मुस्की छुटत मिटत अंधियारी। और देखी बिटिया जब बासुक ने मन में करी गो सोच विचारी। और किन की जियाई कहां से आई किन के घर की पद्मिनी नारी। सुंदर नारी बने हमारी तब तो चिंता मिटे हमारी। दोस्तों जैसे ही महाराज बासुक ने बबेटरिया को देखो सारी बुद्धि बदल गई और मन में जब सोचने लगो कि न जाने ये कौन लड़की है और न जाने किनके घर की उजियारी है और न जाने ये किनके परिवार की है, यह भी नहीं पता किसकी स्त्री है। अगर ये हमारी औरत बनती तो जिंदगी स्वर्ग में बदल जाती। हमारी तो कभी रिश्तेदारी भी ऐसी ना है और रिश्तेदारी अगर है तो ऐसी रिश्तेदारी भी इतनी सुंदर हमारे तो कभी देगी। अब न जाने कहां तक ये ना आई गई है। सोचत रहो और राजा बासुक जो हते सो अपनी लड़की घाय को बढ़े। अब बेचारे जान तो होते तो हाँ तो यही सोच राजा चलो सुनो मित्र चितलाई। तन में फूटो कोड़ जब तब भूप गो घबराई। लड़की के प्रति जब हृदय में पाप विचारा तो महाराज बासुक के शरीर में कोड़ फूट गया। लौट के राजा घर चलो दिल में अधिक विचार। पहुंचो नारी पास में तो बोलो बचन उचारी। शरीर में कोड़ फूट गया दोस्तों और वो तुरंत ही लौट करके अपनी औरत के सामने गया और कहने लगा एक बात हमें बता दे जा कौन है कि न की जाई रे के घर में कहां से आई। बासुक पूछने लगा ये कौन है, कहां रहती है, क्या नाम है इसका और हमारे घर के बीच में कैसे आ गई। तब सुन सैया की बात रे के नागिन गई घबराई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। महाराज लो मैंने तुमसे भेद छुपाई है ये तुम्हारी धी नाथ में तुम्हें न सकी बताए। भैया सुन के इतनी बात तब ही के राजा झुझलानो। वीरन सुन के इतनी बात तब ही सतवादी झुझलानो। भैया सुन के इतनी बात
तभी सतवादी झुजलाल। अपनी औरत से पूछा कि हमें केवल ये बता दे, ये लड़की नौजवान जो हमारे छत के ऊपर खड़ी है कौन है? बताया श्रीमन माफ करना, मैंने तुम्हें जीवित रखने के लिए, तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी बात को साफ रखने के लिए मैंने ये लड़की तुम्हें नहीं बताई। ये लड़की मेरे ही गर्भ से पैदा हुई है, तो ये तुम्हारी लड़की है। दोस्तों ये वचन सुनने के बाद में खून खोल गया, भौं खिंच गई। दादी को पीस करके महाराज बासुक कहने लगे, नादान तूने कहीं का नहीं रखा, अरे तूने ली नीति छुपाई नहीं अब तक हमें बताई। बासुक कहने लगे, वो नादान औरत, तूने लीनी है भी छुपाई नहीं अब तक हमें बताई। गुस्सा होई पार्थ बलदाई, कैसे सके हैं मुख दिखाई। जवाब दिया है, नादान औरत तूने मुझे कहीं का नहीं रखा। पार्थ हमसे नाराज हो जाएंगे, अर्जुन के सामने हम कैसे मुंह दिखाएंगे, मैं क्या कहेंगे। दोस्तों जब शरीर की तरफ देखा दिल घबरा गया। उसी समय बेटी नवलदे को इशारा देके अपने पास बुलाया और कहा, बेटी क्षमा करना, मुझे भूल हो गई, भूल हो गई बेटी, मैं नहीं जानता था, नहीं जानता था। नवलदे पास लई बुलबाई कहीं समझाई लली मेरी प्यारी, मेरो करियो माप कसूर रे के भूल हुई गई बारी। क्षमा करना बेटी, क्षमा करना, ये तेरा बाप निर्दयी निकला, जो मेरे हृदय में विचार कुछ दूसरा बन गया था, दूसरा बन गया था। नवलदे बोली, कोई बात नहीं पिताजी, ऐसे तो घबराओ ना, कोई बात नहीं। अब तुम्हारा शरीर हम सही करबे के एक जुगाड़ जानते, वो जुगाड़ जो है, अर्जुन के यहाँ एक अमृत कुकुंड है ना, हुवन से हम अमृत लेके आए हैं। और जब हम अमृत लेके आए हैं, बाई में तुम नहाए लियो, तुम्हारा शरीर सही हो जाए, घबराना। तब सुता कहे समझाए मती घबराओ, गिराई उच्चारी तदाई उच्चारी, मैं अमृत लेके आए न करे अबारी, अमृत लेके आए न करे अबारी। घबराओ ना, हम अमृत लेके आए हैं, अब भाई अमृत में तुम नहाए लियो, तुम्हारा शरीर, अब क्या कोई बात नहीं। बासुक ने अपनी बिटिया नवलदे को गोदी में लो और गोदी में लेके एक बात कही, ललित अमृत की कोई बात ना, बात दूसरी है। जब बासुक ने कही, लली मेरी प्राणन ते प्यारी, और अमृत लेने न दे योधा परीक्षित बलधारी। परीक्षित रखवारी पर है, वो अमृत तुम्हें नहीं लेने देगा। तो लड़की बोली, पिताजी जाने कौन सी बड़ी बात है, परीक्षित भूखा करे घुमाओ। ललियो बचन कहे हंस की, मैं अमृत ले आऊं जाए पिताजी अग्नि में धसकी। आप घबराइए नहीं, बात जो है ना, अगर वो हमारे संग में ने कहू हरकत करेगो, नवलदे बोली, ने कहू अगर मैंने हरकत करी तो हमें तो तुम जानता ही हो,
पिता में नागिन बन जाऊंगी, जाबे जा हुई जाए तोर चुटिया में खाऊंगी। तो बासुक बोले लल्ला तुम भाई जानती ना है, तो मैंने बाको ना हुई तो सुनो भाई ना जानती तुम। हाँ बासुक बोले कुमार तो या बनना देगो, बेटा बन जाए बाजू, बाबू बरुआ बन जाए पकड़ की बैल पकड़ लेगो, कोई आ बनना देगो, तू बरुआ बन जाए बजाए के बैल पकड़ लेगो। नबल दे बोली तो का भाव नागिन बनवे से अगर पेश ना गई हमारी तो मैं और जानती। पखेरू बनी उड़ जाऊंगी, बेटा बन जाए बाजू लली तो मुश्किल पड़ जाएगी, धनवंतर विद्या सिखलाई, और चले न तेरी पेश लली क्यों बुद्धि बौराई। दोस्तों जैसे ही लड़की को बहुत समझाओ लेकिन बान कोई बात ना है माने। बान कही अब कछु हो जाए अमृत तो लेके ही आई। जवाब दो, अब देखेंगे वो कितना बलशाली है और कितना जादूगर है। सो नबलदे ने ना मानी और अमृत लेवे को चली। अमृत लेवे को जब बिटिया चली हाथ में घड़ा लो, और घड़ा लेवे के बाद में भैया अमृत के कुंड की तरफ नबलदे बासुक की लड़की आगे को बढ़ी, और जब चली जाकी चाल तो छबीली है, नागिन की चाल तो छबीली है, नागिन की कमरी लचोका हो खा। तो छबीली है नबल देखी चाल तो छबीली है, हाय नागिन की कमरी लचोका हो खा। कमर लचोका खाए चुंदरिया लटकत जावे, लहंगा घूम घुमारो कमर जाकी बल खावे। अमृत लेन जाते अभी अमृत लेन के जब चली, कमर लचोका खाए चुंदरिया लटकत जावे, लहंगा घूम घुमारो कमर जाकी बल खावे। जने हाथ में लई गगरिया, हाथ में लई गगरिया, आज बासुक की धिया ओढ़ लई सर पे चटक चुनरिया, जगी चाल तो छबीली है, नागिन की कमरी लचोका हो खाए। आगे बढ़त चली गई, ना रुकी, और जाए कि जब अमृत के कुंड पे पहुंची, सिर पे रख लो घड़ा नवेली फौरन धाई, जहां अमृत को कुंड पहुंच गई पल मेरे जाई। जन नाय कही कोई बानी, खड़े परीक्षित वीर भर लो अमृत वालो पानी, अब चाल तो छबीली है, नागिन की कमरी लचोका हो खाए। दोस्तों जैसे ही बाने परीक्षक जो ठाड़े हते पहरेदारी करत भय, बाने जय ना कही हम का करना आए, पानी लेना आए कि ना आए, मन चुपचाप घड़ा भल्लो और लौट के चंदई।
और जैसे ही लौट के चली सो परीक्षित ने रास्ता घेर ली, कहां जा रहे हैं? जवाब दिया क्यों? परीक्षित बोले तुमने ऐसे घड़ा भल्लो मानो तुम्हारे बाप को जुगा, मेरा तो को कुआ है। तुमन जाओ ना पूछी और जाए कहां रही? और जो इतनी बाने सुनी भैया बनाए मानी, इतनी सुन जब लई नागिनी भई न देर लगाई। वो बेटा रिया इतनी सुन जब लई नागिनी भई न देर लगाई, तब बरुआ बन के कुमर पकड़ लई जाई। जो नागिन बनी वो भैया धनवंतर को चेला तो बरुआ बने को बैन बजाए के हाल पकड़ नहीं। और जब बाने सोची अब ना ऐसे पेश जाइए, सोई पक्षी बने उड़ी गई स्वर्ग में रही तदा मड़लाई। तब बेटा बनेगा बाज के लई दवाई। दोस्तों एकदम से जैसे पक्षी बन के उड़ी सोई परीक्षित बाज बन गए, पंजन में दबाई लाई। और जब नबलदे ने देखी कि अब हमारी कोई पेश मोह लगाते है, जब जान लई माने के अब कैसे पेश ना जाइए, सो कुल देर रही गई। पहले तो अपनी सब कानूने चलाते रही और जब कोई पेश ना गई भैया बाई समय पे वो नबलदे जो हती जब जानी बानार ने अब चले है न पेश हमारी। सोई हाथ जोड़ ठाड़ी भई बोली वचन उचारे। दो हाथ जोड़े की परीक्षित के सामने ठाड़ी होगी और जवाब दो हम तुम्हारी ताकत है, बात देखते तुम जान हो ना जान। वैसे बात जो है ना कि हम तो बहुत दिन पहले से चाहते थे कि तुम्हारे संग हम ब्याह हो, और बहुत बात हमें सब मालूम है पुरानी भाई जो सार खेले थे हमारे पिताजी तुम्हारे बाबा पार्थ से। अब बात जो है ना कि हम तुम्हारे पास आएंगे लेकिन अभी नहीं आएंगे और ना अभी तुम्हारे साथ चलेंगे, फिर कब चलोगी? तो वो बोली कि मैं अमृत दे आऊंगी पिताजी तब कि अमृत दे आऊंगी तब मैं तेरे संग चलूंगी। अमृत दे आऊंगी तब मैं तेरे संग चलूंगी। वही ठाड़ी हो गई और बतलान लगी महाराज चलो ना, मान लो चले तो आते ही, अब पिताजी इंतजार कर रहे हुए हैं, अमृत दया तब आए। इतनी मानो सीख हमारी अब मैं बनूं तुम्हारी नारी। अब देश बामरे डालूंगी, बामरे डालूंगी, मैं अब तेरे संग चलूंगी गया मेरा दे आऊंगी। चिंता न करो, अभी हालात पिता प्रतीक्षा कर रहे मेरी, मानो बचन नारी कहे तेरी। बोली झूठ न बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, अभी तुम्हारे संग चलूंगी गया मेरा दे आऊंगी। जवाब दो जो अमृत हमें दयान दो। और जैसे ही जो अमृत हम अपने पिताजी को दे आए और सोई हम पीछे ही पीछे, अब तुम जाए ना, तुम जा ही रही हो, अब यहाँ ला रहे लौटेंगे हम और अमृत दे के सोई आप। जवाब दो परीक्षित ने जब बड़ी बढ़िया तुमने बात बताई लली
ये चाले कब तक सीखती नहीं। अब मेरे तो देने के बहाने चली गई, फिर आई आई ना आई, हमें कहा मालूम। और फिर बात जोर हुआ कि विश्वास पात्रे के मस्त नारी, औरत के ऊपर विश्वास करना ये अपनी मूर्खता है। हाँ, इसलिए जो है हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो बोली नारी विश्वास करो हम कसम तुम्हारी खावे। घबराना, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। देखे अमृत बाप को तब लौट के अब ही आवे। अब हालात, अब हालात। महाराज कुमार ने लियो बात को माने, अब लौट के जल्दी हम हैं तुम बिन हैरान। दर्शन कर ले नहीं गुजरिया लसिया ढाड़ो तेरे पास, दर्शन कर ले नहीं गुजरिया लसिया ढाड़ो तेरे पास, दर्शन कर ले नहीं गुजरिया। जवाब दो, अगर तुम विश्वास दिला रही हो और कसम खा रही हो तो तुम जाओ, अब हमें तुम्हारी बात पे यकीन है, विश्वास है, लेकिन इत तो करियो, लेकिन आइयो जल्दी। सो बेचली और अमृत देवे के लिए अपने पिताजी के पास पहुंची और जवाब दो कि पिताजी ये लो अमृत। अमृत में जैसे ही स्नान करो है, अब तो उनका शरीर बड़ा सुंदर बन गया और जैसे शरीर सुंदर बनो सोई न बंदे लौट के चलन लगी। बासु को पूछने लगे कहां जा रही लली? जवाब दो, जाए कहां रहे, हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे जिस घर में मेरी बेइज्जती हो, इज्जत न हो। तुमने हमें बुरे विचार से देखा, अब हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे। दोस्तों बहुत समझाया लेकिन नबलदे ने कोई बात ना मानी, अब लौट के चली। बस कहने लगे बेटी तू आज हमारी इज्जत लेके जा रही है, लेकिन मैं तुझे सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। जवाब दो, जो तुम्हारी मर्जी हो बकरियो, हम लौट के ना आए। अब वो बिटरिया भाजत चली आई, उत कुमारू देख रो बात सुधा के घाट नागिनी आई। चल पास लई बैठारी लली समझाई। उन्हें बे इंतजार में आते, इंतजार में तो तोले नबल दे आएगी, और जब नबल दे आएगी तो बड़े खुश भाई और नबंदे को संग बैठा रहे ढेंगा बैठे रहे। फिर नबंदे को संग लेके मुन चले, कहाँ घर है, अपने घर है इंद्रप्रस्थ में। ले नागिनी को संग के दिल में उमंग न देर लगाई, लेकिन नबलदे को घर में पहुंचे जाई। नबलदे को संग लेके घरे पहुंचे जाके और पार्थ से जकई के बासुक जो सार में हार गए थे वो लड़की ये है। उसी समय मेरे भैया पार्थ बड़े खुश हुए और खुश हुए के बाद में सोचने लगे कि बाहरे बासुक तूने हमारी मांग को छुपाया, अब परीक्षित को दूल्हा बनाओगो, नवंदे को दुल्हन बनाओगो। दुल्हन नहीं, बड़े खुशी से कि बरनी बिटिया बासुका की बनी है रे, बरनी बिटिया बासुका की बनी है रे, बरना परीक्षाता हो लाल। बरनी बिटिया बासुका की बनी है रे, बरनी बिटिया बासुका की बनी है रे, बरना परीक्षित हो लाल। दोस्तों नबलदे दुल्हन बनी है, परीक्षित को दूल्हा बनाऊ है और इंद्रप्रस्थ में ही जाए के परीक्षित को ब्याह नबलदे के संग में बहु है। क्षमा करें, यहाँ से आगे की कथा राजपूत कैसेट में परीक्षित श्राप के नाम से आपको मिलेगी और परीक्षित का विवाह बड़े हंसी खुशी के साथ में होता है इंद्रप्रस्थ में। अरे परना परीक्षित राय द्वार पे बजती बधाई, धर्मराज यति मगन खुशी अर्जुन बलधाई रे।
जग तिरिया मंगल गावे, द्रौपदी कुंती माता सुभद्रा घर में नेक बटावे।